श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तो 2 थे 3 कहाँ से हो गए हैं? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मानि परम भागवतान् नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरों पधारिए पवन कुमार। नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम सब बोलो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे मेरे नारायण प्रभु तेरी जय हो। भजो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण
ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो गंगा यमुना मैया की जय हो श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, भगवान के प्यारे भक्तों, लाडले दुलारो, श्रीमद् भागवत की चल रही कथा प्रभु के चरणों में आज उसका छठा दिन है। कल कथा का समापन है। कल 8 से 10 बजे तक प्रवचन होगा। 10 बजे हम कथा को विराम दे देंगे। भगवान ने जिनको अपना मान के अपने धाम में बुलाया, जिनको वो अपना मानते हैं, उन्हीं को वो चरणों से लगाते हैं और कथा भी सुनने को उसी को मिलती है जिसको वो अपना। लाखों लोग श्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं, लाखों ट्रेनें श्री वृंदावन से होके निकलती है, बहुत लोग तीर्थों पर आते हैं, पर प्रभु के चरणों में तो वही आता है विशेषकर जिसको प्रभु अपना मानते हैं। कल कथा का समापन होगा और ठाकुर जी ने चाहा परसों सुबह हम यहाँ से मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर। फिर पता नहीं कब इस धाम में आना हो या ना हो। आज का और कल का दिन और है, फिर तो वही दुनियादारी, वही मन के प्रपंच, ये रे वो रे वो रे। जो ठंड से परेशान है वो भी जा करके गर्मी का आनंद ले। आज का और कल का दिन और है। जो सच्चे भक्त हैं वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं और परीक्षा भी उन्हीं की होती है। और जो ऐसे ही हैं वो तो आए और गए। बोलो जी, धाम में वह सबको नहीं मिलता। पड़े रहो कुंजन के बीच। हमारे साधु संत श्री धाम वृंदावन में ऐसे भी हुए जिन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे, लेकिन फिर भी भगवान का धाम नहीं छोड़ा, फिर भी प्रभु की कथा नहीं छोड़ी। तो कष्ट तो आते हैं जाते हैं, यहां भी आ रहे हैं, क्या घर में नहीं आएंगे ये पक्का है क्या? बोलो है?
मां भी तो आएंगे। बोलो, अगर ये कहो कि यहां ठंड है, उससे तबीयत खराब हो रही है, तो वो तो घर जाके भी होगी। बोलो, मां तो और भी ज्यादा है, होती कि नहीं? सब जगह होती। लेकिन सत्य बात यह, धाम में रह के हम अगर प्रभु की कृपा का अनुभव कर ले, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। प्रेम से बोलो राधे। श्री गिरिराज गोवर्धन, श्री गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण ने उठाया, 7 दिनों तक उठाया। 7 दिनों के बाद यथास्थान रख दिया। जब बरसात बंद हो गई, अब तक तो वो ब्रजवासी बालक ये मन में सोच रहे थे कि ये साधारण सा बच्चा है नंद का। लेकिन जब उन्होंने देख लिया इसने हमको बड़ी से बड़ी आफत से बचा लिया, अब उनके मन में पक्का विश्वास हो गया, कृष्णस्तु भगवान। ये साक्षात भगवान है। बोलो राधे राधे। यथास्थान भगवान ने गोवर्धन को विराजमान किया, और जैसे ही बाहर आए तो कोई ब्रजवासी बालक लेट के दंडवत प्रणाम कर रहा, कोई उनके चरण धो रहा, कोई उनको तिलक लगा रहा, कोई फूल माला पहना रहा, कोई उनकी आरती उतार रहा। भगवान ने कहा, देखो भाई, श्री बद्री नारायण भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए कि ब्रज में क्यों प्रकट हुए? वास्तव में तो ये है कि प्रेम होता क्या है, इसकी शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। भगवान वैकुंठ में बैठ करके वेद मंत्र की स्तुति सुनते हैं, लेकिन भगवान के कान पक गए स्तुति सुनते सुनते। इसलिए भगवान ब्रजवासियों की प्रेम भरी गारी सुनने के लिए प्रकट हुए। ध्यान देना, एक होती है ऐश्वर्य उपासना और दूसरी होती है माधुर्य उपासना। ऐश्वर्य उपासना में भगवान को ब्रह्म मान के भगवत भाव से पूजा की जाती है, जैसे श्री बद्री नारायण भगवान। लेकिन दूसरी होती है माधुर्योपासना, उसमें कान भी खींचे जाते हैं और भक्त भगवान को कभी कभी गारियां भी दे देते हैं। बोलो, और इतना ही नहीं, चपट भी लगा देते हैं। तो श्री ब्रजधाम में जो उपासना है वो माधुर्य उपासना है। कौन सी? माधुर्य, प्रेम की उपासना। प्रेम में भगवान को बहुत सहजता से पाया जा सकता है। प्रेम को पंथ निराला है। प्रेम दोनों तरफ से होता है। प्रेम में भर के भगवान को गारी भी ब्रजवासी देते हैं, और भगवान माधुर्य उपासना ब्रज में स्वीकार करते हैं, ऐश्वर्य उपासना को नहीं। तो भगवान आए, अब तक तो वो सब ब्रजवासी उनको भगवत भाव से, बालक भाव से भजते थे, माधुर्य उपासना करते। लेकिन जब देखा हमारी आंखों के सामने इसने गोवर्धन उठा लिया, तब तो दंडवत प्रणाम करने लगे। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। प्रेम से बोलो राधे। हे प्रभु, आज हम जान गए आप साक्षात भगवान हैं, आप साक्षात भगवान हैं। इसलिए आप जो है हमें क्षमा कर दो प्रभु,
हमने तो प्रेम में भर के आपके कान भी खींच दिए। ध्यान देना, एक भगवान का सखा था, उसका नाम था श्रीदामा। क्या नाम था उसका? वो भगवान के साथ एक दिन खेल खेल रहा था, जैसे बच्चे पीठ पे बैठ के इधर से उधर छोड़ते हैं ना, पीठ पे लाद के इधर से उधर। बातें ना करें, प्रेम से कथा सुने। तो इधर से इधर छोड़ रहा था। पूरा दिन हो गया, भागवत में लिखा है श्रीदामा हारता रहा। शाम हो गई, शाम हो गई तो बहुत चिढ़ गया वो तो, क्योंकि पूरा दिन हो गई वो हारते हारते। उसने कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, मैं पूरा दिन हार रहा हूं, आज मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। कन्हैया ने कहा, अरे श्रीदामा, कोई बात नहीं, तू अब नहीं हारेगा। और भगवान उससे खेल खेल में, जब भगवान ने देखा कि ये पूरा दिन हो गया हार रहा है, मेरा घोड़ा बन रहा है, तो भगवान उससे हार गए। प्रेम से बोलो राधे। भगवान हार गए। भगवान को कोई हराने वाला है क्या? कोई भी हराने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हार गए तो भगवान ने कहा, अरे श्रीदामा, शाम का समय हो गया, बरसात भी हो रही है, चल जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो मां आज हमें मारेगी। कन्हैया ने कहा, अरे बहाने क्यों बना रहा है, मां मारेगी। खेल होगा तो अभी होगा, अगर अभी ना खेल हुआ तो तेरी मेरी पट्टी। तेरी मेरी, जैसे बच्चे करते हैं आपस में। भगवान ने देखा, रोने लग गया श्रीदामा। भगवान ने उसको गले से लगा लिया, कहा, मित्र नाराज मत हो, मैं भी तेरा घोड़ा बन जाता हूं। और जैसे भगवान घोड़ा बने तो कूद के श्रीदामा पीठ पे बैठ गया, कानों को खींचने लग गया। चिढ़ा हुआ था ना, जैसे ही कानों को खींचा तो देवताओं ने पुष्पों की बरसात कर दी। पुष्पों, धन्य है श्रीधामा, तेरे प्रेम से भगवान भी हार गए हैं, धन्य है। अरे तूने तो भगवान को घोड़ा बना लिया। उवाह श्रीदामानाम श्री कृष्णम पराजित। वारे श्रीदामा, तूने तो श्री कृष्ण को पराजित कर दिया। प्रेम से बोलो राधे। तो श्रीदामा ने जैसे ही कानों को खींचा तो उसने याद आ गई, अरे मैंने तो बहुत भगवान का अपमान किया। तो जैसे ही गोवर्धन को रखा, श्रीदामा लेट के दंडवत प्रणाम करने लगा। प्रेम से बोलो राधे। लेट के दंडवत प्रणाम करने। भगवान ने कहा कि भाई जब तुम्हारे अंदर भगवत बुद्धि आ ही गई है, अब तो तुम समझदार हो गए हो, ऐश्वर्य उपासना भाव से करने लग गए हो, तो बताओ, जब तुमने मुझे भगवान मान लिया तो भगवान से तो कुछ ना कुछ मांग लो ना, कुछ ना कुछ मांग लो। तब उन ब्रजवासी बालकों ने कहा, प्रभो अगर देना चाहते हैं तो हमने तुम्हारे धाम की बहुत महिमा सुनी है, एक बार अपने वैकुंठ का दर्शन, जोर से बोलो, दर्शन। भगवान ने कहा, कौन कौन दर्शन करना चाहता, जरा हाथ खड़े करियो। सबने हाथ ऐसे ही खड़े कर ली। भगवान जमुना तट पर सबको लेकर के गए और कहा, जा करके जाओ, जो भी दर्शन करना चाहता है वैकुंठ के, वो जमुना जी में कूद जाओ। अगर मैं आपसे कहूं जिसको भगवान के धाम जाना है वो अलकनंदा में कूद जाओ, तो कूद जाओगी क्या? बोलो।
हैं? ना 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 ना, भले ही बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान की बातों पर इतना विश्वास, देखो भाई, भक्त तो भक्त ही होता है। सारे ब्रजवासियों ने, सोचो कितना प्रभु पर विश्वास होगा, सबने छलांग लगा दी जमुना में। उसके बाद कई ब्रजवासी बालक जमुना तट पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया, सारे ब्रजवासी बालकों को तो तूने कुदा दिया, अब वो वैकुंठ गए या यमलोक गए ये तो भगवान जाने, लेकिन हम तेरे से कम होशियार, जल्दी बोलो, हम तो रंडोल के हैं। हम अगर कूदेंगे तो तुझे साथ लेके ऐसे नहीं कूदने वाले हैं, अकेले नहीं कूदेंगे। एक ने भगवान का कान पकड़ा, किसी ने चोटी, किसी ने हाथ, और छलांग लगा दी जमुना जी में। ध्यान देना, ऐसा झटका आया, सब ब्रजवासियों ने अपने आप को वैकुंठ में आया। श्री कृष्ण ने जीते जी सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करवाया। वैकुंठ का मतलब क्या है? कुंठारहितम स्वातंत्र्य चिंतनम, जहां चिंताएं खत्म हो जाएं, जहां प्रभु के चरणों में मन लग जाए, जहां दुनियादारी को भूल जाएं, उसका क्या नाम है? जल्दी बोलो। और सज्जनों, मरने के बाद किसने वैकुंठ देखा है? किसी को पता है क्या? बोलो। मरने के बाद किसने वैकुंठ देखा? कोई पता नहीं। लेकिन सच बात तो यह है, आपको प्रभु ने अपने धाम में बुलाकर सच्चे वैकुंठ का दर्शन करवा दिया, जो धरती पर श्री बद्रीनाथ। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है, तो कोई आसाम से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। जब हम 4 महीना पहले आए थे ना यहां दर्शन करने, तो गौरव पंडित जी रंडोल वाले और मैं, हम दोनों ही थे। ऋषिकेश से हमने बस पकड़ी, शाम को हम रात को यहां पहुंच गए 9 बजे। तो जिस बस से आ रहे थे, उस बस में अलग ही पहनावे की माताएं थी। तो हमने उनसे पूछा, भाषा तो उनकी अलग ही थी। मैंने कही आप कहां से आए हैं? उन्होंने हमसे बताया कि हम आसाम से आए हैं। सारी माताएं जैसे हम धोती बांधते ऐसे धोती बांधे हुए थी, लाल लाल कपड़ा। और जब जोशी मठ से आगे गाड़ी चली, खाई बहुत ज्यादा, और जो सरकारी ड्राइवर वो ज्यादा ही कुछ तेज चलाते हैं, तब उन्होंने गीत गाना शुरू किया। और गीत ऐसे शुरू किया जैसे हमारे यहां औरतें पल्ला नहीं लेती, सारी इकट्ठे होके ऐसे उन्होंने गीत शुरू किया। मैंने गौरव पंडित जी से कहा, मैंने कहा अभी तो हम ठीक ठाक हैं, ये गीत काहे के गा रही है? तो हमने उनसे पूछा, मैंने कि ये जो तुम आए आए करके गा रही हो, ये है क्या मामला? उन्होंने कहा कि हम अपनी भगवती के गीत गा रही है, भगवती संकट से हमको बचाए। कितना विश्वास है लोगों का, कितना विश्वास, इतनी दूर दूर से आ रहे। लेकिन आप सब लोग बड़े प्रेम से, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी आ रहा है। देखो भाई, मैं भी मानता हूं थोड़ी थोड़ी सी असुविधा भी होती है कभी कभी, लेकिन आप लोगों को मुझे तो नहीं लगता कोई असुविधा है। बस हाँ, यह है थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, वो तो सब चलता रहता है, तो सब चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। प्रभु के धाम में आए, यही सबसे बड़ा सौभाग्य। तो ब्रजवासियों को
जब हम आ रहे थे तो गौरव ने कहा कि महाराज हम भी शुरू हो जाए। मैंने कही बस ही नहीं के सुनेंगे हम जो ये गा रही है। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। वैकुंठ में भगवान ने ब्रजवासियों के साथ प्रवेश किया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और सारे के सारे ब्रजवासी ना किसी को वैकुंठ में जानते ना पहचानते, बोलो, ना भाषा समझते। तो वहां दो द्वारपाल मिल गए, लाठी लिए हुए खड़े थे। अब लाखों ब्रजवासी आगे को बढ़े। एक बूढ़ा ब्रजवासी था, बीड़ी पीता हुआ, ताऊ का बागी होगा, आगे बढ़ा और बोला, वो जो था ना, वो जो पहरेदार, बोले भाई जी, जयराम जी की। भाई जी। अब वो देखे ये कहां से। मौनम तद्ध्यान लक्षणम भगवत ध्यानम। बुढ़ा कहने लग गया पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, कहां की, पता नहीं कौन। दूसरा बोला, लाटा तो पीछे मैं पूछूंगा, ऐसा मैं देखूंगा। आगे बढ़ा, वो बोला, ओ भाई राम राम, बस ये बता दे वो हमारा बच्चा कहां है। कौन सा बच्चा? अरे वो कन्हैया। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनगम निर्वाण शांति प्रदम। शांति से बैठ जाओ। अब एक दूसरे का समूह देखने लग गए। सब कहने लग गए, आग लगे इस वैकुंठ को, यहां तो कोई किसी की राम राम लेना भी पसंद नहीं करता। इससे तो अच्छे हम अपने रंडोल में ही थे, हम तो अपने गांव में रहते, मौज करते। देखो भाई, अभी आपका मन लग रहा है, क्यों? अपने सुख दुख की भी बातें कर ले, क्यों? ऐसा ही होता ना बाहर, सुख दुख की कर ले, तन मन की कर ले। तुझे क्या हो गया, तूने क्या खाया? हम बोले मैं तो पूरियां तो छकाड़जे में धरी गई, मैं तो रोटी खाई। कोई कहे मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी खाई, कोई कहे गर्म पानी में कहां से, बोले नहीं कहा तो मुंह चौपड़ लिया। बोले वैसे ऐसे करना मत, ज्यादा तबीयत खराब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह ना धो लिया करो। बोलो बांके बिहारी लाल की ध्यान देना। भले ही मैं अपने कमरे में बैठा हूं, पर मुझे आप सब लोगों का पता है कौन क्या कर रहा है। क्या मुकेश, तू भी ना धो लिया कर। हाँ। चलो खैर, आनंद करा रहा हूं। ये तो कहीं आप विदेश प्रदेश में जाओ और अकेले पहुंच जाओ, वहां की कोई बात ना समझे, भाषा ना समझे, आपसे कोई बात ना करे, आपको चाहे वहां कितना भी बढ़िया खाना पीना मिले, आपका जी लगेगा क्या? बोलो, घर में जी रहेगा। घर को हम अपना मान लेते हैं, ध्यान देना, घर को हम अपना मान लेते हैं। तो सारे ब्रजवासियों ने ढूंढ पड़ गई, किसी ने किसी की भाषा नहीं समझी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। तो भगवान के वैकुंठ का पहला द्वार खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 द्वार खुल गए और भगवान हजारों शेष फणों वाले शेषनाग के ऊपर बैठे थे। चतुर्भुज विष्णु श्री बद्री नारायण भगवान। ब्रजवासियों ने कहा, देखो देखो नारायण बैठा हुआ है। इतनी देर में मेरे बद्री नारायण श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। इतनी देर में गणपति आ गए वैकुंठ में प्रणाम करने के लिए और चरणों में लेट के प्रणाम किया। ब्रजवासी बालकों ने जब हाथी की सूंड वाला बच्चा देखा, हल्ला मचा दिया, अरे 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 देखो, बच्चे तो बहुत देखे, पर ये सूंड वाला छोकरा पहली बार देखा। अगर ये हमारे वृंदावन में होता ना, मैं तो कुश्तियां लड़ता इसके साथ में, हैं? बच्चे हैरान, इतनी देर में आ गए,
ब्रह्मा जी, कौन आए जल्दी बोलो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4। चतुरानन, 4 मुंह, सफेद दाढ़ी। अब तक तो बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, अब तो बुढ़े, भगवान ऐसा बुढ़ा आज तक नहीं देखा। ये 4 मुंह वाला, ये कौन से मुंह से रोटी खाता होगा? और कौन से, जब ये लेटता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? हैं? एक कहने लग गया, मैं तो ये सोच रहा हूं ये होक्का कौन से मुंह से पीता होगा, चारों से पीता होगा या एक से? बच्चे बुढ़े हैरान। जब ब्रह्मा जी ने लेट के कृष्ण को प्रणाम किया, अब ब्रजवासी समझ गए हमारा जो कृष्ण है वो साधारण, वो तो वैकुंठ का नारायण है। इतनी देर में शंकर जी आ गए, हैरान, अचंभे। और फिर जब पर्दा हो गया तो आवाज लगाए ब्रजवासी बालक, ओ कन्हैया। लेकिन भगवान 7 द्वार पार करके पर्दे के पीछे बैठे, तो ब्रजवासियों ने गाया, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। हरि बोल। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं है, हे मेरे बद्री नारायण गैर भगवान, के दर पे आए नहीं है। आज 6ठा दिन है गाते गाते, हाँ, अपनी स्तुति में, अपनी श्रद्धा में, अपने भाव में कमी मत लाना। अभी जो आप गा रहे हैं, आपके हृदय की करुण पुकार को मेरे बद्री नारायण भगवान सुन रहे हैं। 2 दिन बाद किसको सुनाओगे? बोलो। इसलिए कहो, हम तुम्हारे पराए प्यारे गैर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं है। हे मेरे प्रभु, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ऐसे भाव से ब्रजवासियों ने गाया,
हे प्रभु, वृंदावन के हो हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बिल्कुल जब तन्मयता से गाया, प्रभु हम तो वृंदावन में जाने को मन करता है। एक झटका आया और सब ब्रजवासियों ने अपने आप को वृंदावन की भूमि पर जमुना के तट पर पाया। प्रेम से बोलो राधे, राधे मिलके बोलो। राधे राधे। जब बाहर पाया तो देखा दूर खड़े कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। सब ब्रजवासी दौड़ के गए, प्रभु तुम कहां चले गए थे? भगवान ने कहा, चले जहां गए थे, लेकिन ये बताओ, सच बताओ, बैकुंठ लगा कैसा? तब ब्रजवासियों ने कहा, हे कन्हैया, वैकुंठ कैसा लगा? सच सच बताएं या झूठी बड़ाइयां कर दे? बोले नहीं, सच सच बताओ। बोले वैकुंठ में जो लाइटें थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो तो हमारे वृंदावन में नहीं है, लेकिन मगर हमारा वहां पर जरा सा भी दिल, हमको तो वृंदावन में ही रहना पसंद है। और तू भी हमें एक पल्ला पसार के हम एक वरदान मांगना चाहते हैं गोविंद। हमने आज तक तेरे से कुछ भी नहीं मांगा, तू हमको जीवन में मुक्ति मत देना, लेकिन अगर हमको देना तो ये वरदान दे दे, इस वृंदावन को छोड़ के ना तो तू कहीं जाएगा ना हम कहीं जाएंगे। भगवान ने ब्रजवासियों के सामने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। इस वृंदावन को छोड़ के कभी भी मैं बाहर, श्री हरि विष्णु ने पद्म पुराण में वर्णन है, अपने परिकर आए। जब भगवान, सोचो भगवान ने कितना तप किया। प्रभु ने बैठ करके नारायण पर्वत पर तप किया। भगवान का पूरा शरीर बर्फ से ढक गया, पूरा, केवल मस्तक बाहर रहा। वैकुंठ से देवता ढूंढते 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 नारायण पर्वत पर पहुंचे। सेवा में लग गए सारे देवता। और जब भगवान के नेत्र खुले और प्रभु हरि आहा उठे, उठ करके कहा, कहो आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ? तब परिकरों ने कहा, हे प्रभु, हम आपको वैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं, चलो ना हमारे साथ। भगवान ने उन सब परिकरों से कहा, सुन लो आज हमारी एक बात। क्या प्रभु? इस श्री बद्रीनाथ धाम को छोड़ के मैं कभी भी बाहर, जब तक धरती रहेगी, मैं इसी पर्वत पर तपस्या करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भी भगवान श्री बद्रीनाथ धाम की धरती पर ही है, और आज भी प्रभु वृंदावन में है। इसलिए तो किसी ने बड़ा सुंदर गाया, सुनाऊं? अरे जरा चले के वृंदावन देखो, जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चले के वृंदावन
बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, गाइए। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, बजाओ ताली। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। आज भी वृंदावन धाम में प्रभु है, बहुत प्यारा भजन है, गाओ प्रेम से, ताली बजाओ। क्या बात। झूला झूल रही होंगी श्यामा प्यारी, बोलो। झूला झूल रही होंगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला। झूलाते मिलेंगे। हाथों को ऊपर कर लो। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, हे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो। प्रेम से बोलो राधे। राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, मिलके बोलो, राधे राधे, एक बार और बोलो। राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं की, इतनी लीलाएं की, गोपियों के चित्त को चुरा लिया और सारे के सारे ब्रजवासियों का मन प्रभु में समा गया। उनको भगवान अपने लगते थे। ध्यान देना, वो सुबह उठती थी, चाय पानी पिए बिना, कुल्ला किए बिना नंद के महल की ओर झांकती रहती थी। मैं फटाफट घर का काम धंधा निपटाऊं और फटाफट चूल्हा लीप के बर्तन भांडे मांज के जल्दी से मैं कृष्ण के यहां चली जाऊं। किसी ना किसी बहाने से चली, कभी कुछ लेने, कभी कुछ लेने, कभी कुछ लेने। लेकिन गोपियों का बहाना था, वो तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाया करती थी। उनका मन उनमें रम गया था। देखो ध्यान देना, ब्रज की जितनी माताएं थी ना, ब्रजवासी, भोली थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको वेद का जरा सा भी नहीं पता, शास्त्र का ज्ञान नहीं था, पूजा का पाठ का ज्ञान नहीं था, न उनके पास में धन ही था। लेकिन सच बताऊं, उनके सबसे पास में सबसे बड़ा धन यही था कि उन्होंने सर्वस्व अपना प्रभु को मान लिया था। और मान ही नहीं लिया, प्रभु पर न्योछावर कर दिया था। ठाकुर जी छोटे से मैया की गोद में बैठे। ध्यान देना, एक गोपी आ गई, क्या, गोबर का तसला लेके। अरे यशोदा, आज मेरे घर में गोबर नहीं है और कल को परसों का त्योहार है, कल का हो गया बार। ऐसे बोल, मुझे घर में गोबर फेरना, मुझे गोबर दे दे।
कन्हैया ने कहा मैया इनको गोबर मत देना। क्यों? अरे कृष्ण, गोबर में ऐसा क्या? गावो वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। ध्यान देना, पहले लोग बार हो या वीरवार हो उसमें गोबर जल्दी बोलो देते तो। गावो, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और मैया ये गोपी चाहती है मेरे घर की लक्ष्मी सारी इसके घर में चली जाए। ध्यान देना, पहले घरों में लोग कच्चे घर होते थे महाराज, गोबर का चौका लगाते थे, गोबर फेरते थे। उन घरों में कोई दोष, जल्दी बोलो, नहीं लगता था। होता ही नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा इन छोटे छोटे उपाय को करने से पहले लोग बहुत सुखी थे। गुरुवार को कभी भी कपड़े नहीं धोते थे, बोलो, न माताएं सिर धोती थी, न कोई केश कटाता था, न कोई दाढ़ी बनवाता था। अगर हम ये नियम थोड़े से अपने जीवन में करने लग जाएं तो जीवन में बहुत शांति मिले। गुरुवार के दिन जो वस्त्र धोता है या माताएं सिर धोती हैं या कोई अपने बाल कटवाता है पुरुष, उस घर से लक्ष्मी विदा हो जाया। और ध्यान देना, ऐसे ही अमावस्या तिथि को, अमावस्या तिथि के देवता कौन होते हैं? जल्दी बोलो, कौन होते हैं? अरे बोलो ना, पितर, जोर से बोलो, पितरो महाराज की जय। अमावस्या तिथि को जो कोई अपना सिर धोए या कपड़े धोए या गाय को भोजन न दे अथवा कोई पुरुष बाल कटवाए या स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करे, ये सब न करने से घर में भयंकर पितृदोष होता है, जिसका कोई उपाय, भटकते रहो फिर तो ब्राह्मणों के पास। छोटे छोटे उपाय अगर हम कर ले तो घर में कोई दोष, जल्दी बोलो, नहीं होता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही कई उपाय हैं, याद रखना। अपने घर में कभी भी पोछा लगाओ ना तो थोड़ा सा गोमूत्र डाल लिया करो उसमें, देशी गाय, समझ गए? घर में कोई दोष नहीं रहे। बुधवार को थोड़ा सा नमक डाल लिया करो। ये छोटे छोटे उपाय करने से व्यक्ति जीवन में बहुत सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है और वो जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है अगर छोटे छोटे उपाय करते रहे। छोटे छोटे उपाय कर, देखो ये प्रेम की तो बात होती है। हमारे करनाल से आदरणीय श्री पंडित जी महाराज बहुत सुंदर विद्यालय चलाते हैं। सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड के प्रधानाचार्य हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में इतना विश्वास, मेरे से आचार्य बता रहे थे कि सुबह जब प्रार्थना सब बच्चे करते हैं तो हनुमान चालीसा से करवाते हैं।
हमेशा याद रखना। जब प्रभु से प्रेम होता है, लगाव होता है, तो दूरियां कोई दूरियां नहीं लगती। वो प्रेम ना हो तो चाहे बिल्कुल प्रभु के चरणों में बैठे हैं, फिर भी दूरियां बन जाया करती है। बनती है कि नहीं बोलो? दूरियां। प्रेम ना हो, तीन चीज हैं, प्रेम, परिवार और तीसरा परमात्मा। जिसको परिवार में भी प्रेम नहीं है, उसको परमात्मा से भी प्रेम। और जब प्रेम हो जाता है, ये प्रेम ही तो खींच लाता है। हमारे आचार्य जी का प्रेम, इनको करनाल से यहां लेकर के अपने घर में लोग बड़ी सुख सुविधा से सोते हैं, लेकिन मैंने देखा कमरे में रजाई नहीं है, फिर भी नींद नहीं है, लेकिन फिर भी आए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा। प्रभु के चरणों में प्रेम। अरे प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान की पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। इसलिए तो गोपियों ने कहा, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर की गहरी नदियां। प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, तामे दो न समाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत तो ब्रजवासियों का ध्यान देना। प्रेम से बोलो राधे, राधे। मिलके बोलो। न वो अंदर है न वो बाहर है, न वो आम में है न वो खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। और यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो प्रेम। और देखो ध्यान देना, ये सिद्धांत है, हम जिसकी चर्चा जितनी ज्यादा करते हैं, वो हमारे दिल और दिमाग में छाया रहता है। चाहे वो प्रभु की हो, चाहे वो दुनिया की हो, हमारी चारों ओर। ध्यान देना, मैं आपको कथा सुना रहा था। श्री कृष्ण ने मां से कहा, मां ये ब्रज की माताएं हमारे घर का गोबर नहीं, जो घर में लक्ष्मी का वास है, सब अपने घर में ले जा रही हैं। और रोने लग गए। देखो, बहुत कृष्ण की प्रत्येक लीला में बहुत गहराई छिपी है। कृष्ण की प्रत्येक लीला में ऐसा नहीं है, कई लोग सुनाते ने मटकियां फोड़ी, ऐसे तो तुम्हारे घर में बर्तन रोजाना बच्चे फोड़ते। बोलो, श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से
माँ से कहा, माँ ये हमारे घर की लक्ष्मी को ले जाती है। यशोदा ने कहा, अरे कोई बात नहीं कन्हैया, अरे गोबर ही तो है, ले जाने दे, ले जाने दे। बोले नहीं माँ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में राधा रमण लाल की, मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बजाओ ताली, जय हो राधा रमण लाल की। जय हो। तुम चंदन बनो हमें पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, ओ मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो थाली उठा दे भगवान। तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, ये तो दो थे, दो से तीन कैसे हम हुए? धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने। हाथों को ऊपर करके बोलो क्या, मेरे शंकर जी को तो ले लो। शंकर जी तुम मोती बनो हम, सालग्राम जी तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो, का बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ताली बजाओ। राधा रमण लाल की जय हो। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 बद्रीनाथ मिलेंगे ओ मोहना, बद्रीनाथ में मिलेंगे
भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलो राधा रमण लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे। चलो मन कथा में लगाओ। तो कृष्ण कह रहे माँ, ये ब्रज की गोपियां सारा का सारा गोबर लक्ष्मी हमारे घर से ले जाएगी। मैया ने कहा रे कन्हैया कोई बात नहीं, गौशाला में जा और इससे अकेली से तसला उठेगा नहीं, तू उठवाए दे। कन्हैया गए, गुस्सा आ रहा गोपी के ऊपर और लेकर के